हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान अरीना में। मैं हूं निशांत गुप्ता। दोस्तों, डेप्थ इन स्विफ्ट में आज हम डिस्कस करेंगे डायनेमिक सेल का। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्टैटिक सेल का। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायनेमिक सेल। ठीक है, किसके अंदर? लिस्ट के अंदर। किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, डायनेमिक का मतलब क्या हो गया? अगर हम डायनेमिक की बात करता हूँ कि जैसे आपका कोई डेटा अगर आ रहा है, ठीक है, कहाँ से? वेब सर्विसेज से आ रहा है, या कोई डायनेमिक आप एरे से लिस्टिंग के अंदर डाल रहे हैं। और आपने डायनेमिक इन द सेंस कि आपने देखा था कि जो आपका स्टैटिक लिस्ट थी वहाँ पे आपके 10 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन डायनेमिक लिस्ट में क्या रहता है? आपका 10 से ज़्यादा व्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वो कैसे वर्क करता है अब हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, एक आपका स्टेट ले लेंगे, स्टेट वेरिएबल। ठीक है, जो कि आपका लेट्स मूवी। ठीक है, जो भी इसमें चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली आपका व्यू रेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो मूवीज़ या एक्स वाई जेड कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ ले लेता हूँ और यहाँ पे दोस्तों वैल्यू डालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हीरो। ठीक है, और अगला हम लिख देते हैं मूवी जय माता दी। ठीक, नेक्स्ट हम ले लेते हैं आपका इंडियन। ठीक है, और दोस्तों कौन कौन सी मूवी हैं आपकी? यहाँ हम ले लेते हैं दोस्तों उरी। ठीक है, और हम ले लेते हैं मंगल यान। ठीक है, बहुत सारी मूवीज़ हैं दोस्तों, जो भी आप लेना चाहो आप ले सकते हो। मुझे तो लिस्टिंग करनी है। ठीक है, तो जो मेरी फेवरेट्स मूवी है मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, और कौन सी ले सकते हैं दोस्तों? डॉन। ठीक है, फोर्स, ये आपका डॉन 2। ठीक है, या और कौन सी हैं दोस्तों? और कौन सी हैं? नार्निया। ठीक है, और जुटोपिया। ठीक है, और इनसाइड इन। ठीक है, और कौन कौन सी है दोस्तों? यहाँ पे हम ले लेंगे रोमियो। ठीक है, और बहुत हैं, अभी इतने ही काफ़ी है। ठीक है, और बाकी अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। हमें अभी इतने ही ले लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, इधर आके हम ले लेते हैं वी स्टैक। वी स्टैक। ठीक है, वी स्टैक के अंदर टेक्स्ट है हमारा। टेक्स्ट थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं माई मूवी लिस्ट। ठीक है, और भी है दोस्तों, ब्लैक पैंथर ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्या करते हैं दोस्तों, मॉडिफायर दे देते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं फोरग्राउंड। ठीक है, वो हम ले लेंगे वाइट कलर। यहाँ दोस्तों हम ले लेते हैं फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट ले लेते हैं हम लार्ज टाइटल। ठीक है, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हर बार मैं करता हूँ, इसलिए ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ फॉन्ट हो गया। यहाँ फ्रेम ले लेता हूँ मैं। ठीक है, फ्रेम में ले लेता हूँ मैक्स विद। ठीक है, मैक्स विद कितनी ले लेते हैं दोस्तों? इन्फिनिटी। ठीक है, और दोस्तों हम ले लेते हैं पैडिंग। ठीक है, ये दोस्तों कोडिंग में पहले भी कर चुका हूँ, तो आप घबराइए मत, तभी आपको क्लियर हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर देते ही आपका क्या होगा दोस्तों, शो हो जाएगा। कलर डॉट कुछ भी आप दे दो, लेट्स ऑरेंज आ गया, ऑरेंज ले लो। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे इसको कर देते हैं रिज्यूम, और देखते हैं हमारा व्यू अभी कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखिए ये आपका आ चुका है दोस्तों। अब यहाँ हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ हम ऐड करेंगे आपकी लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका आता है जो भी आपका एरे होगा। ठीक है, वो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। साथ में दोस्तों एक पैरामीटर होता है लिस्ट का, आईडी। आईडी क्या करता है? आईडी आपका हर एक सेल या हर एक रो को डिवाइड करता है या स्पेसिफाई करता है बाय द यूनिक आइडेंटिफायर।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें आईडी में क्या देना होता है, यूनिक आइडेंटिफायर, जिससे हम अगर आगे जाके कुछ भी चेंजेस करते हैं, लाइक अपडेट डिलीट करना है आपको, मूव करना है, तो वहाँ पे क्या है, या नेक्स्ट पेज पे आपको रिडायरेक्ट होना है, तो होता क्या है दोस्तों, हर एक रो का अपनी एक आईडी होती है, तो वो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि आईडी आपकी क्या होगी। अभी सिंपल आपने नॉर्मल एरे ले रखा है ऊपर यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉट सेल्फ कर देता हूँ, ठीक है। सेल्फ ऑटोमेटिकली क्या ले लेगा, यहाँ से ये ले लेगा, दैट मीन्स कि आपका क्या होना चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपने सेल्फ ले लिया, यहाँ पे इसका क्लोजर हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स यहाँ पे मिल रही है हमें मूवी इन, ठीक है, और दोस्तों हम क्या करेंगे, टेक्स्ट में यहाँ पे दे देंगे मूवी, ठीक है। आई होप यहाँ पे ये देखिए आपकी लिस्ट यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे दोस्तों हम नंबर ऑफ एलिमेंट आपकी रोज डाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये करता क्या है, आपका हर एक सेल को रिक्रिएट करता है, रिक्रिएट इन द सेंस सॉरी रीयूजेबल करता है, ठीक है। कि इस सेल को यूजेबल करा, उसने नेम चेंज कर दिया, इस तरह से आप नंबर ऑफ कप की जितना चाहो दोस्तों आप ले सकते हो। अगर आप, मैं यहाँ पे कॉपी करके इसको यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ दोस्तों रन कर देते हैं, यहाँ रिज्यूम मार देते हैं, यह रन हो जाएगा अभी, ठीक है। फिर आप देखिएगा लिस्ट आपका कितना हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यहाँ नंबर ऑफ आप क्या कर सकते हैं, एरे में वैल्यूज़ रख सकते हैं दोस्तों, देखिए जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ये आपने देख ही लिया है किस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आपकी डायनामिक लिस्ट, ठीक है। लास्ट हमने स्टैटिक लिस्ट की बात करी थी, ये है आपकी डायनामिक लिस्ट। किस तरह से हम डायनामिक लिस्ट में ले सकते हैं, यहाँ पे आपका एरे आ जाता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया आईडी आती है, ये आपका क्लोज़र है दोस्तों, ट्रेलिंग क्लोज़र लिस्ट का, ठीक है, जिसमें आपका मूवी में क्या है, हर एक सेल आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो कि आप टेक्स्ट व्यू में दिखा रहे हो दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, लिस्ट में वो आगे हम मिलते हैं और बात करेंगे डिलीट सेल की, कस्टम सेल की, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।